नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 21 जनवरी शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की तमाम 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश का अलर्ट। आज राजस्थान के 7 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। बीकानेर, चूरू और जोधपुर में छाए बादल। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मावठ हुई है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों के कई हिस्सों में बीती रात से आज सुबह तक रुक कर आपको बता दें कि 8 mm तक बारिश दर्ज हुई है। वहीं जोधपुर, चूरू, झुंझुनू में भी देर रात से बादल छाने शुरू हो गए हैं। मौसम के इस बदलाव से शहरों में न्यूनतम तापमान भी बढ़ गया है। वहीं कई हिस्सों में अभी भी सर्द हवाएं चल रही है। हालांकि राजस्थान में आज कहीं भी पारा माइनस में नहीं रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर ने आज श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू और जोधपुर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। 21 जनवरी से राजस्थान में मौसम साफ होने की संभावना है। आज शाम से 23 से 25 जनवरी तक एक बार फिर मौसम बदलेगा। इसी दौरान एक नया सिस्टम आने से गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के हिस्सों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 10 ग्राम सोने की कीमत पहुंची 58,500 रुपए। स्टैंडर्ड सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। चांदी प्रति किलो हुई 900 रुपए महंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक का असर सोने और चांदी की कीमतों पर नजर आने लगा है। शुक्रवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 58,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 12 साल की बच्ची पर पालतू कुत्ते का हमला। बच्ची की शरीर पर कई जगह पर नोचने के निशान। मालिक के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ थाना इलाके में 12 साल की एक बच्ची को खूंखार पालतू कुत्ते ने काट दिया। बच्ची के पिता को जानकारी मिली तो अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्ची के इलाज के बाद वापस घर आए तो कुत्ते का मालिक बच्ची के पिता से ही झगड़ा करने लगा। इसी दौरान इस संबंध में पिता ने गुरुवार रात नाहरगढ़ थाने में कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 18 बार पेपर लीक होने के बाद भी हो रही है लीपापोती की कोशिश। पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार पर विपक्ष का हमला कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवाओं का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो कांग्रेस सरकार में हुआ है। पॉलिटिकल नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो भविष्य के नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में लंबा समय लगेगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफों का मांगा रिकॉर्ड। का इस्तीफे लंबे समय तक पेंडिंग रखना हॉर्स ट्रेंडिंग को बढ़ावा देना है। सीएम गहलोत खेमे से जुड़े कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से पूरा रिकॉर्ड मांगा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में हल्फनामे के साथ विधायकों के इस्तीफे, स्पीकर के फैसले और उन पर स्पीकर की टिप्पणी का पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, एक मौत से मिला हजारों जिंदगियों का बचाने का आइडिया। मोबाइल बताएगा पेट में पल रहा बच्चा कैसा है, न विकलांग होगा और न ही जान जाएगी। करोड़ों की डील के लिए जज भी भिड़ गए हैं। आपको बता दें कि इस डिवाइस के जरिए अब तक 2000 से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं की जान बची है। इस डिवाइस बनाने के प्रोजेक्ट से रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के जज इतने इंप्रेस हुए कि इन्वेस्ट करने के लिए वे आपस में ही भिड़ गए। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 7 महीने के मासूम को बेच रही थी महिला। 1,70,000 में उदयपुर से खरीद कर दिल्ली में 2 लाख में दिल्ली में बेच रही थी। एक महिला समेत 3 को ढूंढ रही है। उदयपुर की समीना थाना पुलिस ने बच्चा बेचने की फिराक में घूमती एक महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 7 महीने की एक मासूम बच्ची को बेच रही थी महिला। 1,70,000 रुपए में ये डील हुई थी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब पायलट का गहलोत पर निशाना। का इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच तल्खियां फिर से उजागर होने लगी है। प्री बजट बैठक में गहलोत ने पायलट को इशारों में कोरोना बताया था। अब सचिन पायलट ने भी इशारों में ही हमला बोलना शुरू कर दिया है। पायलट ने कहा है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। इसी दौरान उन्होंने युवाओं से पूछा कि मेरे बारे में गहलोत ने क्या बोला। जवाब आया, कोरोना बोला आपको। पायलट ने फिर पूछा, जो पहले बोला वो बताओ। तो जवाब आया, नकारा निकमा तक आपको बोला गया है। पायलट ने युवाओं से कहा है कि इन सब बातों की जरूरत नहीं है, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, आपसे बड़ा हूँ, मेरा दायित्व बनता है। इसी दौरान पायलट ने कहा है कि जीभ का सही इस्तेमाल है वो जरूरी। पायलट ने कहा, चुनाव आते हैं हम विरोध करते हैं, लेकिन नीति सिद्धांतों पर विरोध होना चाहिए, लेकिन जीभ का इस्तेमाल भी जरूरी सही है। उन्होंने कहा है कि अपनी जीभ को संतुलित रखना चाहिए। 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है उसे संतुलित करना, सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मौसम अपडेट को लेकर है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बाद आखिरकार प्रदेश में मावठ ने दस्तक दे दी है। इस बार आधा विंटर सीजन बीतने के बाद पहली बार पश्चिमी इलाकों में बारिश दर्ज हुई है।
हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर 2 से 8 मिमी तक बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भाजपा नेताओं को पीएम मोदी ने दी नसीहत। उन्होंने कहा, ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दें और धरातल पर काम करें। राजस्थान में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक हलचल भी प्रदेश में बढ़ गई है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पार्टी में चल रही अंतर्कलह के चलते अस्थिरता देखी जा रही है। इससे बीजेपी के नेता जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। भाजपा नेताओं को पीएम मोदी ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़कर धरातल पर काम करें। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रालोपा प्रमुख बेनीवाल ने अजमेर में भरी हुंकार। बिजली की समस्या एवं वीसीआर के सिस्टम के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट और पंसील स्थित अजमेर डिस्कॉम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसमें रालोपा के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कलेक्ट्रेट पर आयोजित सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बेनीवाल ने कहा है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में खरीफ की फसल के लिए 6 और रबी की फसल के लिए 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके बाद अजमेर डिस्कॉम ने इन मांगों को जायज मांगों को मान लिया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की जॉब एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।